अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आ गई हूँ अभी आपके साथ कुछ अपनी वो टिप्स शेयर करने आई हूँ कि किस तरीके से आप नॉर्मल डिलीवरी अपनी कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी और बहुत से लोगों की बातों पे नहीं जाना कि औरत का में आखिर इतनी हिम्मत तो है ही ना कि अल्लाह ताला ने उसको पाँव के नीचे जन्नत रखी है और आप डिलीवरी के टाइम पे पेन आप बर्दाश्त कर लेते हो। ठीक है, लोग आते जाते अल्लाह अल्लाह यार, वो तो ऐसे पेन होते हैं कि बस मौत और ज़िंदगी का मामला हो जाता है। बेशक मौत और ज़िंदगी का मामला होता है, लेकिन आपको हिम्मत अल्लाह ताला इतनी देते हैं कि समटाइम्स तो आपको नहीं पता चलता। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, पेनफुल प्रोसेस है, लेकिन आप को अल्लाह पाक इतनी हिम्मत देता है कि आप उस इस पूरे प्रोसेस में से गुजर जाते हो आराम से। कुछ टिप्स ये हैं मेरी आपके लिए कि अगर आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट का बोला है तो यू हैव टू डू इट। और अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो आप चले फिरें, आप काम करें, आप अच्छा खाएं पिएं, तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथली गुजर जाती है। जो कुछ लड़कियों को मैं देख रही होती हूँ कि वो ना प्रॉपर बेड पे पड़ी हुई होती हैं, या वो स्टार्टिंग से ही यहाँ पे हाथ रखा, इधर हाथ रखा, आराम आराम से चलना, ये आराम आराम से चलो, ठीक है, लेकिन चलो, अपना अपने काम खुद करो, किसी पे डिपेंड मत करो कि यार अब मैं ये नहीं कर सकती। आप ही नहीं करने। अगर आपके ऑलरेडी कुछ बच्चे हैं तो आपने उनको भी संभालना है। अगर आपका एक भी बच्चा है, आपने ही उसको संभालना है, आपने उसको उठाना है। आप बेबी निगलेक्ट होना शुरू हो जाता है कि आप जी कहो जी मैं नहीं, इसको नहीं उठा सकती। ठीक है, आप उठाओ, कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने ये एक प्रोसेस ऐसा बनाया है, तो आप लोगों ने ये करना है। और एक टिप मेरी ये है कि जब जो अगर आपके 9th मंथ्स के 10 डेज ऊपर हो गए, ठीक है, 9th मंथ के 10 डेज ऊपर हो जाएं और आपको पेन स्टार्ट ना हो और आप नेचुरली चाह रही हूँ, तो आप ने क्या करना है, और आपकी प्रेगनेंसी भी बिल्कुल नॉर्मल हो, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, तो आपने क्या करना है कि आपने कस्टर्ड ऑयल के 2 to 3 ड्रॉप से स्टार्ट करना है। 2 to 3 ड्रॉप्स। ठीक है, कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, पूरी जो बोतल है उसमें उंडल रहे होते हैं, ये नहीं करना। 2 to 3 ड्रॉप से स्टार्ट करना है। और अगर आपको पेन नहीं होते तो आपने उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करनी। आपने क्वांटिटी हद कहाँ तक लेके जानी है, 1 टेबल स्पून तक। ठीक है, आपने गर्म जो मिल्क है उसके अंदर, वार्म मिल्क के अंदर आपने उसको कैस्टर ऑयल की 1 टेबल स्पून आपने डाल के उसको मिक्स करके, और आई प्रेफर्ड कि आप उसको रात में पियो। ठीक है, नाइट में पियो, तो वो आपको इंशाल्लाह आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी और आपको पेन्स का पता भी नहीं चलेगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने मोटिवेटेड रहना है, मोटिवेटेड इस तरीके से रहना है कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, आपने लोगों पे बात नहीं करनी और अपने अल्लाह ताला को याद करना है। और होप सो कि ये वीडियो आपके बड़े काम आई होगी। और दूसरी बात ये है कि आपने अपने आप को प्रेगनेंसी में वेट गेन हो जाता है बहुत, वो एक अच्छी बात है कि आपको भूख भी लगती है, आपने सब चीज़ खानी, लेकिन आपने अनहेल्दी चीज़ नहीं खानी। कुछ लोगों को मैं देख रही होती हूँ कि मैंने भी अपने साथ भी किया है कि मैंने दही बल्ले खा रही हूँ, लेज़ खाना शुरू कर दिए, कोक पीना शुरू कर दी। तो कुछ लोग बिल्कुल स्ट्रिक्टली कर देते हैं कि आप लोगों ने कोक नहीं पीनी। बेशक कोक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आपका दिल कर रहा है और अगर आप कोई और चीज़ नहीं खा सकते तो आप खाओ, कुछ भी नहीं होता, सब अल्लाह ताला बेहतर करता है। लेकिन हेल्दी चीज़ खाना एक बहुत अच्छी बात है। आपने जो अपने जूसेस पीने हैं, अगर आपका एचपी कम हो जाए तो अपने एचपी का लेवल बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छी जो ट्रिक है, तो आपने कलेजी को उसको भूनना है, और अगर आपको उसको में खट्टा अच्छा लग रहा है तो आप उसमें इमली ऐड कर सकते हो। कुछ भी अपने तरीके से बना के आप खाओ, आप कलेजी खाओ या आप चुकंदर का जूस पियो, इससे आपका एचपी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाता है, बजाय इसके कि आप टैबलेट्स पे डिपेंड कर रहे हो कि मैंने जी वो खाई हैं तो एंड पे आपको आयरन की ड्रिप्स लग रही हों। जो मेरे साथ भी हुआ था कि मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतना आइडिया नहीं था, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्मूथ गई है। तो वही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। होप सो ये आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी में ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, स्पेशली कैस्टर ऑयल। बाज़ दफ़ा लोगों को मैंने ये कहते सुना है, जो मेरी अपनी रिसर्च भी थी, कि आपके अपना नेचुरली पेन आपको नहीं आ रहे होते तो आपके बच्चे की हार्ट बीट का अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाता है।
आप जब कम क्वांटिटी में लोगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह, आपको नेचुरली पेन होंगे, लेकिन आपने स्टार्ट किसी लेना 2 to 3 ड्रॉप से। उसके बाद आफ्टर 2 to 3 डेज़ अगर आपको पेन स्टार्ट नहीं हुए तो आप हाफ़ टेबल स्पून ले सकते हो। उसके बाद भी अगर नहीं हो तो आप फुल टेबल स्पून ले सकते हो। कुछ भी नहीं होता, अल्लाह ताला बेहतर करते हैं। और अगर आपको सी सेक्शन डॉक्टर ने बताया, अक्सर डॉक्टर ना आजकल ना ये एक ट्रेंड भी बन गया है कि डॉक्टर्स कह देते हैं कि आप लोगों ने सिजेरियन करा, मतलब सी सेक्शन होगा आपका तो ये भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम आप में नहीं होता। तो आपने हिम्मत रखनी है और आपने 2-3 डॉक्टर से अपना चेकअप कराना है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो वो क्लियर हो। आप जब एक डॉक्टर पे डिपेंड रहते हो तो वो तो कहता है या कहती है जो भी, कि आपने सी सेक्शन आपका होगा, आप में तो ये प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। तो अगर जब तक 2-3 डॉक्टर्स के पास आप जाओ, अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी कहती हो जाती है, पिछले दौर में भी, पिछले ज़माने में भी लोग नॉर्मल डिलीवरीज ही करते थे और कुछ भी नहीं होता था। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं, तो नथिंग हैपन। तो अल्लाह हिम्मत भी देता है। और बाद दफ़ा ये होता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, सी सेक्शन भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, एक निज़ाम है जो चलता है और हो जाता है। चलिए ओके, बाय, होप सो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। बाय।